हे एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो इस वीडियो में हम समास के प्रीवियस ईयर करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक से देख लेते हैं कि कैसे आप जो है उन वर्ड्स को पहचानोगे कि वो कौन सा वाला समास है। ठीक है, तो देखो हमारे पास ना कुछ टाइप्स होते हैं समास के। अगर आपको अव्ययी आ रहा है, ठीक है, तो अव्ययी भाव वो होगा जहाँ ना आपके उस वर्ड में उपसर्ग लगा होगा, मतलब उस एक वर्ड में आगे जो है उपसर्ग का यूज़ होगा। ठीक है, ये आपको पहचानने की ट्रिक है कि आपने ना सिर्फ आगे के वर्ड देखने हैं, जैसे अनु, आ, प्रति, भर, हर, ऐसे कुछ आगे उपसर्ग लगेंगे तो वो अव्ययी भाव के, ठीक है, टाइप हो जाएंगे। फिर है द्वंद्व। द्वंद्व में आपको ये याद रखना है कि यहाँ विलोम, मतलब यहाँ पे ना आपके अपोजिट वर्ड होंगे। ठीक है, जैसे अमीर गरीब, या फिर यहाँ और भी हो सकता है, जहाँ बीच में और की सेंस आए ना वो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व अपोजिट, ठीक है, विलोम शब्द होंगे वहाँ पे। द्विगु, अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, यहाँ दो दो सा आ रहा है ना, तो यहाँ क्या होगा, दो मतलब गिनती, तो उस वर्ड में जो है वो गिनती बता रहा होगा, वो संख्या बता रहा होगा। जैसे चौराहा, यहाँ बता रहा है ना चौराहा, एक नंबर बता रहा है। नवग्रह, नंबर बता रहा है। ठीक है, आगे है तत्पुरुष समास। देखो तत्पुरुष समास में क्या होगा कि यहाँ हमारे कारक होंगे। हम पढ़ते हैं ना कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे जो को, के लिए, ऐसे से अगर उस वर्ड से ये चीज़ निकल के आ रही है तो वो तत्पुरुष समास में आएगी। जैसे मनोहर है, ठीक है, अब देखो मनोहर में अगर मैं देखूँ तो मनो तो कुछ हमारा उपसर्ग नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा यही समास भी नहीं होगा। फिर मनोहर में हमारा विलोम भी नहीं आ रहा है, तो मतलब ये द्वंद्व भी नहीं होगा। मनोहर में हमारा नंबर भी नहीं आ रहा है, तो ये द्विगु समास भी नहीं होगा। अब अच्छा मनोहर को ना तोड़ के देखो, मन को हरने वाला, अब आ रहा ना ये को, कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्ता ने कर्म को ऐसे ऐसे जो वर्ड आए ना अगर उस वर्ड में, तो वो हमारा तत्पुरुष होगा। ठीक है, फिर है कर्मधारय। अब कर्मधारय को याद रखना है कर्म से, मतलब वहाँ उसने ऐसा कुछ कर्म किया है कि उसकी विशेषताएं या उसकी कुछ समानता हो रही होगी। ठीक है, विशेषता से याद रखना है कि हम ना उसको उससे कंपेयर कर रहे होंगे, जैसे नील कमल, ठीक है, महापुरुष। अब मुझे नहीं पता कि महापुरुष कौन है, बस मैंने किसी को बोल दिया, उसने कुछ ऐसा काम किया कि मैंने उसको महापुरुष के साथ कंपेयर कर दिया, उसके समान उसको बता दिया। ठीक है, तो कर्मधारय जहाँ पे विशेषता या समानता दिखा रहे होंगे हम। अब आता है बहुब्रीह। बहुब्रीही में याद रखना है कि यहाँ ना पर्यायवाची शब्द आएंगे, मतलब आपको जो वर्ड दिया होगा उसके आप ना उस वर्ड से आप कुछ और वर्ड भी निकाल सकते होंगे। जैसे नीलकंठ है, अब यहाँ देखो कि नीलकंठ आपको पता है कि शिव जी को बोला जाता है नीलकंठ। ठीक है, तो यहाँ से अब इनमें और इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, देखो इतना याद रखना है कि बहुब्रीही में ना पर्यायवाची शब्द आएंगे कि उसका ना, जैसे नीलकंठ है, ठीक है, तो नीलकंठ है ना एक पर्टिकुलर किसी के लिए यूज़ करते होंगे हम। अब नीलकंठ हम हर किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते ना, लेकिन महापुरुष तो हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी ऐसा काम करेगा, कुछ महान काम कर दिया, उसको मैंने महापुरुष बोल दिया। बट नीलकंठ जो है वो तो एग्जैक्ट हमने शिव जी के लिए ही यूज़ किया है। ठीक है, तो वो हमारा बहुब्रीही में आ जाएगा, जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किया जाए, या फिर जिसके और भी नाम हो, पर्यायवाची हो, उसके और भी नाम जो है हो सकते हो, वो हमारा बहुव्रीहि में आ जाएगा। अब देखो प्रीवियस ईयर देखते हैं कुछ, जैसे कि गौशाला। अब देखो यहाँ क्या है, गौशाला। अब गौशाला से ये तो पता लग रहा है नंबर तो है नहीं, ठीक है, नंबर नहीं है तो एक तो कट गया, द्विगु तो कट गया। अब देखो कंपेयर भी नहीं हो रहा है तो द्वंद्व भी कट गया। अब गौशाला का ऐसा भी नहीं है कि हम इसको बहुब्रीहि बोलेंगे, क्योंकि गौशाला तो हमारी बहुत सारी, मतलब हम कॉमन नाम है भाई, किसका जहाँ पे भी गौ रहती है उसको हम गौशाला बोलते हैं, तो ये बहुब्रीहि भी नहीं आया। ठीक है, क्योंकि इसका कोई पर्यायवाची तो बन नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो फिर अव्ययी था। अव्ययी में क्या होता था कि हमारे आगे क्या उपसर्ग लगा होता था, तो यहाँ उपसर्ग भी नहीं है, तो हमारे पास तत्पुरुष बच गया ना। और तत्पुरुष में हम क्या होते थे, कारक, कारक यूज करते थे। अब देखो गौशाला, गौ के लिए शाला आ रहा है ना, कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, ठीक है, ऐसे साथ है उसमें कर्ता के लिए को, तो यहाँ से हमारा आ रहा है गौ के लिए शाला, तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, तत्पुरुष। अब देखो आगे क्या है, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज से एक तो पता लग रहा है कि भाई ठीक है, चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं। ठीक है, अब चार भुजाएं
एक ये भी हो सकता है कि 4 भुजाएं, इसकी भी 4 भुजाएं, एक 4 भुजाएं विष्णु की भी होती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं 2 चीज़ें निकल के आ रही है ना। एक तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है कि हम एडजेक्ट विष्णु भगवान के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम एडजेक्ट किसी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बहुब्रीहि आ गया। बट अगर हम यहाँ नंबर के अकॉर्डिंग देखें, 4 नंबर देखें, तो ये द्विगु समास आ जाएगा। अब देखो पाप पुण्य, अब पाप और पुण्य भी हम इसको लिख सकते हैं, या फिर पाप और पुण्य क्या है, अपोजिट है, और द्वंद्व में हमारे अपोजिट ही चलते थे। फिर पंचवटी, अब देखो पंचवटी में क्या आ रहा है, 5, ठीक है 5। तो जहाँ पे हमारा नंबर आता था वो क्या होता था, द्विगु समास। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, द्विगु समास। फिर निशाचर है। अब ये आपने सोचना है कि निशाचर, सोचो निशाचर में नंबर तो है नहीं, ठीक है, तो ये नंबर भी नहीं है, दूसरा ये अपोजिट भी नहीं बता रहा है, ठीक है। निशाचर में हम क्या इसको हम पर्यायवाची बोल सकते हैं, क्या इसका कोई पर्यायवाची है? तो आप सोचो इसको क्या हो सकता है, ठीक है। फिर है दशमुख, दशमुख में क्या है हमारे 10 आ रहा है, 10 आ रहा है तो मतलब कोई नंबर आ रहा है, तो ये द्विगु समास आ जाएगा। कन्यादान में देखो, कन्यादान, ठीक है, अब ये अपोजिट भी नहीं है, नंबर भी नहीं है, बट इस वर्ड को मैं तोड़ूँ तो क्या आ रहा है, कन्या के लिए दान, तो कहीं ना के लिए कर्ता मतलब कारक आ रहे, तो ये क्या आ जाएगा, तत्पुरुष। आगे है नीलकमल, तो नीलकमल में देखो नंबर भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, पर्यायवाची भी नहीं आ रहा है, बट कमल जो है मैं किसी के लिए यूज़ कर सकती हूँ ना जो नील कमल जैसा हो। तो जो हम समानता बता रहे होते या किसी की विशेषता बतानी होती तो हम कर्मधारय में यूज़ कर रहे होते थे, ठीक है। जलज, अब जलज जो है वो ना तो नंबर है ना अपोजिट है, ठीक है, तो और ना ही यहाँ पे उपसर्ग यूज़ हो रहा है, बट जलज का पर्यायवाची शब्द तो बहुत सारे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि। वैसे ही आ गया नवरत्न, अब इसका सोचो नवरत्न में क्या हो सकता है, और पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम में भी क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको याद रखना है, ये आपके प्रीवियस ईयर थे, ठीक है। तो हमने जो है ये समास किए इसमें।